अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। मुअज़्ज़िज़ सामीईन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक है हरकत या हरकत। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर कोई नए हैं तो आज लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने ग्रामर का आगाज़ किया था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को देख लेंगे। क्योंकि अगर हम स्टार्ट से कोई भी चीज़ को स्टार्ट लेवल से यानी ज़ीरो लेवल से अगर हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो मेरे लिए आसानी होती है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। हरकत और हरकत की जमा है हरकत। तो देखिए नंबर 1 में हम लोग जबर, इसके बारे में सबको मालूम होगा। किसी हर्फ के ऊपर में ऐसे जबर रहता है और इसको हम लोग अरबी में जबर को हम लोग अरबी में फतहा कहते हैं। फतहा, जबर को अरबी में फतहा कहते हैं। और जिस हर्फ के ऊपर जबर हो उसको मफ्तू हर्फ कहते हैं। याद रखिएगा, मफ्तू हर्फ, मफ्तू हर्फ। अब एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे आलिम, आलिमुन। अब यहाँ देखिए आयन में, आयन के ऊपर फतहा है, यानी आयन हर्फ को हम लोग मरफू हर्फ कहेंगे। ठीक है। नंबर 2, जेर। जेर से भी हम लोग वाकिफ़ हैं। किसी भी हर्फ के नीचे अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं तो उसको जेर कहते हैं। ठीक है। और जेर को अरबी में कसरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? कसरा। अरबी में इसको कसरा कहा जाता है। और जिस हर्फ पर कसरा हो उसको मकसूर हर्फ कहते हैं। मकसूर हर्फ। कैसा हर्फ बोलते हैं? मकसूर हर्फ कहते हैं। अब जैसे यहीं पर आप देखिए आलिम, आलिमुन में लाम के नीचे कसरा है, यानी लाम मकसूर हर्फ है। ठीक है। नंबर 3, पेश। पेश के बारे में भी हम लोग वाकिफ़ हैं। किसी भी हर्फ के ऊपर ऐसा हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग पेश कहते हैं। और अरबी में पेश को दम्मा कहा जाता है। दम्मा। और जिस हर्फ पर दम्मा हो उस हर्फ को हम लोग मजमूम हर्फ कहेंगे। मजमूम हर्फ। अब जैसे यहीं पर आप देखिए आलिमुन, तो आलिमुन में मीम पर दम्मा है। अब 2 दम्मा है, यहाँ पर 2 पेश है। तो 2 पेश जब रहता है तो उसको हम लोग दूसरा नाम भी हो जाता है जो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि यहाँ दम्मा है। इस दम्मा को हम लोग क्या कहेंगे? इस हर्फ को क्या बोलेंगे? मजमूम हर्फ। ठीक है। अब नंबर 4,
तनवीन, तनवीन। किसी भी हर्फ के ऊपर दो जबर या दो जेर या दो पेश रहे तो उसको हम लोग तनवीन कहेंगे। ये तनवीन, और अरबी में भी तनवीन ही कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसको एक जबर को हम लोग फतहा बोलते हैं, तो इसको फतहा ताने भी हम लोग बोलेंगे, क्योंकि डबल है इसलिए। इसको कसरा ताने भी बोलेंगे, इसको दम्मा ताने भी बोलेंगे, लेकिन तनवीन ही से हम लोग का काम चल जाएगा। हम लोग को तनवीन ही बोलना है। ये तीनों तनवीन है। ठीक है। नंबर 5, साकिन। और साकिन को जजम भी बोलते हैं, जजम। और जिस हर्फ के अरबी में साकिन को सुकून कहते हैं। अरबी में साकिन को, देखिए साकिन को पिछली वीडियो में मैंने बताया था, तीन तरह से साकिन लिखा जाता है। एक, किसी भी हर्फ के ऊपर दाल की तरह रहेगा, या किसी भी हर्फ के ऊपर सर्कल रहेगा, या किसी भी हर्फ के ऊपर उल्टा भी रहेगा। तो इस 3 तरह से हम लोग साकिन को लिख सकते हैं। और अरबी ग्रामर में साकिन को सुकून कहते हैं। क्या कहते हैं? सुकून। और जिस हर्फ के ऊपर सुकून लगा हो उस हर्फ को साकिन हर्फ कहते हैं, साकिन हर्फ कहेंगे। ठीक है। साकिन हर्फ। अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अब्दुन, और अब्दुन में बा पर साकिन है, तो बा हर्फ को साकिन हर्फ कहेंगे यहाँ पर। ठीक है। अब उसके बाद कभी कभी आप लोग को ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, खड़ा जबर। तो खड़ा जबर कोई ख़ास इसमें नहीं है, ये जबर ही है। और इसमें खड़ा जबर इक्वल टू जबर प्लस अलिफ, यानी किसी भी के साथ जबर और अलिफ मिला हुआ रहेगा तो उसको खड़ा जबर कहेंगे। अब जैसे एग्जांपल में हम आप लोग को समझा देते हैं। जैसे देखिए, आबिदुन, आबिदुन और आबिदुन, दोनों आबिदुन ही पढ़ाएगा। अब यहाँ खड़ा जबर के साथ है, आन खड़ा जबर आ, बाजर बी और दाल दो पेश दुन, आबिदुन। और यहाँ पर आन अलिफ जबर आ, बाजर बी दाल दो पेश दुन, आबिदुन। तो हम खड़ा जबर के साथ भी लिखते हैं और जबर और अलिफ के साथ भी लिखते हैं, और दोनों बिल्कुल सही है। कुरान में दोनों मिलेगा आपको। उसी तरह से खरी जेर, खरी जेर, ये जेर रहेगा और प्लस या रहेगा खरी जेर में। ठीक है। और उसी तरह से उल्टा पेश, उल्टा पेश, पेश रहेगा और उसके साथ वाव रहेगा, पेश और वाव। ठीक है। ये भी आपको देखने को मिले। एक होता है तस्दीद, तस्दीद, तस्दीद को हम लोग, तस्दीद का साइन ऐसा है, ऐसा हम लोग तस्दीद लिखते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग शद, अरबी में शद, शद कहेंगे। अरबी में इसको शद कहा जाता है, शद। और जिस हर्फ में तस्दीद लगा है उसे मुसद्दद हर्फ कहते हैं। जैसे मोहम्मद, मोहम्मदुन। अब यहाँ मोहम्मद में ये मीम, मीम में शद लगा हुआ है, यानी ये मीम, यहाँ वाला जो मीम है वह मीम
मुशद्दद हर्फ है, मुशद्दद 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 हर्फ। एक होता है मद, जिसे अलिफ के साथ मद लगा हुआ रहेगा, तो अलिफ मद आ खींच करके इसको बोलना है। तो यही सब हरकत है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लफ्ज़ के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, जिसमें कलमा की किस्में होगी और उसमें इस्म, फ़ेल और हर्फ होगा इंशाअल्लाह। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।